नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की सभी योजनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस राज्य के शासित प्रदेश में उम्मीद योजना लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में लॉन्च की गई। इस स्कीम का नाम है दोस्तों उम्मीद स्कीम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। प्रेजेंटली जो जम्मू कश्मीर है एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ दोस्तों लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो हैं दोस्तों मनोज सिन्हा, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जम्मू कश्मीर में उम्मीद स्कीम लॉन्च की है। बेसिकली उम्मीद स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, जम्मू कश्मीर में गरीबों के लिए मजबूती जमीनी संस्थानों का निर्माण करके गरीबों को कम करना है। तो याद रखिएगा, उम्मीद योजना हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहिए। दोस्तों अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमें सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना जिसका नाम है समृद्धि 2022 से 23 शुरू की गई? तो दोस्तों एक तरह की समृद्धि 2022-23 एक तरह की टैक्स छूट के लिए दोस्तों एक स्कीम है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया समृद्धि। ये आपको ध्यान में रखना है, और हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। दिल्ली के जो गवर्नर हैं दोस्तों, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों दिल्ली राज्य के लिए समृद्धि स्कीम लॉन्च की गई। बेसिकली दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, नगर पालिका राजस्व के सुदृढ़ीकरण और वृद्धि के लिए ये बेसिकली दिल्ली में जो गवर्नर है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा ये समृद्धि स्कीम लॉन्च की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल की किस योजना को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों पिछली बार मैं बता भी चुका हूँ, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। बेसिकली पश्चिम बंगाल में ये योजना चल रही थी दोस्तों, करीब एक साल पहले यानी कि अगस्त 2021 में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था लक्ष्मी भंडार योजना, और नवंबर 2022 में इसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि सबसे बढ़िया स्कीम थी पश्चिम बंगाल की, जो कि महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए दोस्तों ये लॉन्च की गई थी 2021 में पश्चिम बंगाल में, और हाल ही में इसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस स्कीम को क्या नाम है स्कीम का? लक्ष्मी भंडार योजना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पश्चिम बंगाल की स्कीम है और स्कॉच अवार्ड से इसे हाल ही में सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में किस राज्य के शासित प्रदेश में वी केयर पहल लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च की है दिल्ली में। दिल्ली में वी केयर जो कि एक तरह की दोस्तों सामुदायिक पुलिस पहल है, कम्युनिटी पुलिस इनिशिएटिव है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया वी केयर, और हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो, ये है विनय कुमार सक्सेना। और ये जो स्कीम है इसलिए लॉन्च की गई है ताकि लोगों के बीच दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये वी केयर जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया। बेसिकली सामुदायिक पुलिस पहल है, और इसमें जो पुलिस की जो योजना है दोस्तों उसके बारे में लोगों के बीच, दिल्ली के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए वी केयर इनिशिएटिव हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार जैव उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना बना रही है? तो दोस्तों एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है जैव उर्वरकों के लिए, यानी कि जो बायो फर्टिलाइजर है उनके लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम क्या होगा? इस स्कीम का नाम होगा दोस्तों पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये बेसिकली बायो फर्टिलाइजर के लिए दोस्तों ये स्कीम रिसेंटली हाल ही में काफ़ी चर्चा में रह रही है दोस्तों। डबल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो पीएम प्रणाम स्कीम है, स्कीम में फुल फॉर्म बता दूं। प्रणाम की होती है दोस्तों प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। हिंदी में बात करूं, पीएम प्रणाम यानी
कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन। ये इसकी पीएम प्रणाम की स्कीम की फुल फॉर्म है और हाल ही में दोस्तों ये लॉन्च की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च नहीं की गई दोस्तों, ये जल्दी लॉन्च की जाएगी। काफ़ी चर्चा में हो रही है, इसलिए डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों पीएम प्रणाम योजना सिंपली आपको याद रखनी है, उर्वरक से संबंधित है, फर्टिलाइजर से, जो कि बायो फर्टिलाइजर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ योजना को लॉन्च किया? तो दोस्तों इस मिशन का क्या नाम है? बेसिकली ये एक तरह की योजना है दोस्तों जिसका नाम रखा गया मिशन लाइफ योजना, और हाल ही में दोस्तों ये लॉन्च की गई है गुजरात के केवड़िया में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मिशन लाइफ जो कि एक लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, यानी कि जो जलवायु इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो जलवायु संकट से लड़ने में ये मदद करेगी मिशन लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पीएम मोदी के द्वारा दोस्तों मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, जो कि एकता नगर में पड़ता है, केवड़िया गुजरात में। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत की पहली परियोजना फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक व्हीकल या FFVSHEV किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में ये एक प्रोजेक्ट है जो कि जिसका नाम है फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि लॉन्च की गई है दोस्तों हाल ही में टोयोटा कंपनी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका बेसिकली उद्घाटन किया गया या इनॉग्रेट किया गया था ये नितिन गडकरी के द्वारा। तो दोस्तों एक फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक 100% पेट्रोल के साथ साथ चलती है, साथ के साथ इसमें 20 से 100% एक एथेनॉल मिक्सचर होती है, साथ के साथ इलेक्ट्रिक बैटरी से भी ये चलित होती है। यानी कि जैसे एक कार है दोस्तों फ्लैक्स फ्यूल, इसमें दोस्तों 100% पेट्रोल भी यूज होगा, साथ के साथ उस पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सचर होगा दोस्तों। साथ के साथ पेट्रोल से तो चलेगी, साथ के साथ उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी दोस्तों ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर आपका पेट्रोल समाप्त हो गया तो आप इलेक्ट्रिक का भी यूज करके दोस्तों इसे चला सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और हाल ही में दोस्तों ये लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टोयोटा के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और नितिन गडकरी जो कि भारत के हाईवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर महाकाल लोक परियोजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों पीएम महाकाल लोक परियोजना ये लॉन्च की गई है दोस्तों उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। बेसिकली यहाँ का महाकालेश्वर जो टेम्पल है दोस्तों काफ़ी फेमस टेम्पल है, वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। उज्जैन यानी कि शिप्रा नदी के पास है दोस्तों, और यहाँ महाकालेश्वर टेम्पल बेसिकली एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों उज्जैन में, और इसी को ही महाकाल लोक परियोजना प्रोजेक्ट नाम दिया गया है दोस्तों। और हाल ही में ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श हेतु प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय योजना जिसका नाम है युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है बेसिकली युवा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। हाल ही में युवा का सेकंड वर्जन यानी कि 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया दोस्तों। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में दोस्तों एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके द्वारा ये लॉन्च की गई है युवा 2.0। बेसिकली इसका उद्देश्य देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन को प्रस्तुत करने के वास्ते युवा एवं नवोदित लेखकों जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है दोस्तों, उनको ट्रेनिंग देनी है या प्रशिक्षित करना है, इस स्कीम का लक्ष्य है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना लॉन्च की गई? इस स्कीम का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, या रीपा इसे हम कहते हैं दोस्तों। रूरल इंडियन इसे हम पार्क स्कीम कहते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया स्कीम में, और हाल ही में ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्कीम का उद्घाटन करते हुए फोटो देख सकते हैं। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का, वो है ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए। और हाल ही में
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश डेयरी प्लस स्कीम लॉन्च की गई है। दोस्तों ये किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये अपने प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के जो ग्राम पंचायत तालपुरा है वहाँ ये लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करंटली शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और हाल ही में उन्होंने एक लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस स्कीम और इसका जो उद्देश्य है मुर्रा भैंसों की जो नस्ल है दोस्तों उनका नाम है मुर्रा भैंसों की नस्ल बढ़ाने के उद्देश्य से ये राज्य में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में इजराइल के राजदूत जिनका नाम है नाओर गिलोन द्वारा सारस परियोजना हाल ही में कहाँ शुभारंभ किया गया? एक तरह की योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है सारस। एक तरह का प्रोजेक्ट है दोस्तों सारस और हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी। और ये जो इजराइल के राजदूत हैं भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं जिनका नाम है आप फोटो देख सकते हैं नाओर गिलोन नाम है इनका और इन्होंने कहाँ पर सारस परियोजना या सारस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गाजियाबाद में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ लॉन्च किया? गाजियाबाद में। गाजियाबाद एक ज़िला है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जो इजरायली एम्बेसडर हैं इंडिया में उनका नाम है नाओर गिलोन। इन्होंने दोस्तों ये गाजियाबाद में ये सारस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये किससे संबंधित है? बेसिकली महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। यानी कि जो मासिक धर्म जो स्वच्छता है सैनिटरी जो पैड हैं जागरूकता है अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों ये हाल ही में सारस प्रोजेक्ट गाजियाबाद में जो इजरायली एम्बेसडर है इंडिया में नाओर गिलोन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना शुरू की गई? इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और हाल ही में ये लॉन्च की गई बिहार राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना। बिहार के करंटली जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो नीतीश कुमार हैं और हाल ही में यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना या मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना लॉन्च की गई। कहाँ? बिहार में। कोई मुझे बता सकता है बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेसिकली ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ये बिहार के सभी गांव के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे जो कि सोलर से संबंधित होगी यानी कि सोलर से ये बिजली चलेगी सभी वार्ड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई? स्कीम का नाम क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। तो दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। बेसिकली इस योजना के जरिए राज्य के प्रत्येक जिले में 2 चिकित्सा वाहन चलाई जाएंगी जो घर घर जाकर पशुओं को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगी। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य में टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई? तो दोस्तों इस स्कीम का क्या नाम है? टंटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम जो कि लॉन्च की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। आप फोटो देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा प्रदेश में दोस्तों तांतिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम या टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना लॉन्च की गई। बेसिकली राज्य में ST वर्ग यानी कि शेड्यूल ट्राइब के जो वर्ग हैं उनके युवाओं को कल्याण करने के लिए दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की गई। जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है मध्य प्रदेश में उनके लिए दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने वर्ष जल संरक्षण के लिए छाता योजना या छाता स्कीम प्रारंभ की? डबल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा ये। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है छाता स्कीम जो कि हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रदेश उड़ीसा में ये लॉन्च की गई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस लिए लॉन्च की गई ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं जो छाता स्कीम है इसमें छाता की फुल फॉर्म क्या है? छाता की फुल फॉर्म है दोस्तों कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर। तो यानी कि हिंदी में बात करें छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और उसका संचयन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों छाता स्कीम की। यानी कि जब बारिश पड़ती है तो दोस्तों उसको स्टोर करने के लिए दोस्तों एक तरह का सामुदायिक कम्युनिटी
एक आर्टिफिशियल दोस्तों टैंक लगाया जाएगा जिसमें स्टोर होगा बारिश का पानी और उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल लॉन्च की जिसका नाम है छाता स्कीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की है? तो इस स्कीम का नाम है नेथन्ना बीमा स्कीम। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। यह हाल ही में लॉन्च की है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने दोस्तों एक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है जो कि 7 अगस्त के दिवस, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके अवसर पर दोस्तों जो राज्य में बुनकर हैं, हैंडलूम जितने कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए नेथन्ना बीमा योजना ये हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में शिक्षक दिवस जो कि भारत में 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्कूलों का विकास और उन्नयन के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई पीएम श्री। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। पीएम श्री की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और शिक्षक दिवस के दिन दोस्तों बेसिकली ये लॉन्च की गई। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने एवं बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए दोस्तों ये स्कीम पीएम श्री लॉन्च की है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको ये भी याद रखना है, इसमें जो स्कूल हैं सबसे पहले किसके तहत जो कितने स्कूल जोड़े जाएंगे इस स्कीम के तहत? तो 14,500, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 14,500 यानी कि 14,500 इसमें स्कूल सबसे पहले जोड़े जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में एचपीसीएल द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई? तो दोस्तों गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना हाल ही में एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा कहाँ लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई राजस्थान राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के एक सांचौर जिला है, वहाँ पर दोस्तों एचपीसीएल ने ये स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का नाम है दोस्तों काउ डंग टू कंप्रेस बायोगैस, यानी कि गोबर से जो बायोगैस बनेगी एक तरह की परियोजना है दोस्तों, जो कि एचपीसीएल ने राजस्थान के सांचौर में ये लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य के शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई है? इस स्कीम का नाम है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम वीडीजीएस 2022 और हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए दोस्तों और घर घर जो जितने भी गाँव होते हैं दोस्तों, यानी कि जो आतंकवाद अफेक्टेड एरिया होते हैं या जितने भी आतंकवाद के पड़ोसी जितने भी छोटे छोटे गांव हैं दोस्तों, वहां पर एक विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, ताकि कोई आतंकवाद अगर अटैक कर दे तो जो गांव के लोग हैं अपनी स्वयं आत्मरक्षा कर सकें, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है दोस्तों। किसके द्वारा? इंडियन मिलिट्री के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्कीम का नाम है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में भीख मांगने में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च की है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के द्वारा इस लॉन्च की गई। इस स्कीम का नाम है स्माइल 75। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये स्कीम उनके लिए जो भीख मांगते हैं उन लोगों के पुनर्वास हेतु ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना या PMAAGY इसका नाम है। और हाल ही में ये लॉन्च की गई है दोस्तों जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए हाल ही में पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की है। डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई? स्कीम का नाम क्या है? इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और हाल ही में ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। ये आपको ध्यान में रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा राजस्थान में दोस्तों शहर वासियों को रोजगार देने के लिए, यानी कि जो ग्रामीण में मनरेगा चलता है ना,
अब शहरों में भी एक नया तरीका दोस्तों रोजगार लाएगी राजस्थान सरकार, और राजस्थान के शहरवासियों को भी रोजगार देने के लिए दोस्तों ये इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना ये लॉन्च की है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली मनरेगा की तर्ज पर ये लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च की है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है उत्तराखंड का जो वर्तमान सीएम है वो कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फोटो देख सकते हैं। इनका नाम पहचानिए, इनका नाम क्या है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा उत्तराखंड के सीएम का नाम। तो दोस्तों ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली राज्य में 8 से 14 वर्ष की आयु के उभरते खिलाड़ियों को प्रतिमा खेल जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होती है उसे प्रदान करने के लिए दोस्तों ये लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नगर सर्जन योजना लॉन्च की है? इस स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री नगर सर्जन योजना, जो कि लॉन्च की जा रही है यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी सरकार कहते हैं, या फिर इन्हें हम कहते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार है दोस्तों। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी करंटली सरकार है, और ये हाल ही में इन्होंने राज्य के नगर निकायों का विकास करने के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना ये लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना लॉन्च की है? इस स्कीम का नाम क्या है दोस्तों? स्वनिर्भर नारी स्कीम, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है असम सरकार के द्वारा। असम सरकार में एक मंत्रालय जिसका नाम है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय। असम की कपड़ा मंत्रालय ने बेसिकली ये स्वनिर्भर नारी योजना लॉन्च की है। आपको केवल राज्य याद रखना है किस राज्य ने लॉन्च की है। असम राज्य ने लॉन्च की है, आपको ध्यान में रखना है। असम राज्य की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने दोस्तों ये राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना लॉन्च की है, और इस उद्देश्य है इस योजना का बिना किसी बिचौलियों को शामिल किए सीधे स्थानीय बुनकर जो हैंडलूम वर्कर हैं दोस्तों उनके लिए हाथरकथा वस्तुओं की खरीद करने हेतु, यानी कि जो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं उनकी जो रॉ मटेरियल है हैंडलूम का, उनकी खरीद के लिए बिना जो मीडिएटर होता है उसके बिना डायरेक्ट सीधे सरकार जो हैंडलूम वर्कर हैं उनसे बात करेगी और उनको सीधे प्रॉफिट देगी और उनकी वस्तुओं को खरीद करने के लिए दोस्तों शामिल करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना हिमकैड शुरू की है दोस्तों? ये लॉन्च की है दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमकैड स्कीम ये लॉन्च की है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और क्यों लॉन्च की गई है? बेसिकली किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बेसिकली हिमकैड शुरू हिमाचल प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना लॉन्च की है? पुदुमाई यानी कि जो स्त्री छात्राएं उनके लिए दोस्तों पुदुमाई पेन योजना लॉन्च की है। ये की है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पुदुमाई पेन स्कीम लॉन्च की है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। ये तमिलनाडु की पुदुमाई पेन स्कीम योजना का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये योजना जो लॉन्च की गई है ये लॉन्च की गई है मेघालय सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस स्कीम का नाम है रूरल बैकयार्ड पिगेरी स्कीम। पिग होता है दोस्तों सुअर, पिगेरी होता है मतलब सुअर पालन। इस स्कीम को लॉन्च किया है रूरल बैकयार्ड पिगेरी स्कीम। हाल ही में मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है विभिन्न पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को स्थायी आजीविका अर्जित कराने के लिए ये स्कीम राज्य सरकार यानी कि मेघालय राज्य में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की गई है?
तो दोस्तों एग एंड मिल्क स्कीम आंगनवाड़ी चिल्ड्रन यानी कि आंगनबाड़ी के पास जो बच्चे होते हैं दोस्तों, आपने देखा है प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चे होते हैं जिन्हें आंगनबाड़ी खाना परोसती हैं या खाना खिलाती हैं दोस्तों, उन बच्चों के लिए एक अंडे और दूध यानी कि एग एंड मिल्क स्कीम लाई है केरल सरकार के द्वारा, जो कि केरल के आंगनबाड़ियों के बच्चों के लिए 3 से 6 साल के जो उम्र के होते हैं उनको दूध और अंडे देने की योजना ये केरल सरकार लॉन्च की गई है। केरल के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं यह है पिनाराई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान है केरल के। तो याद रखिएगा यहाँ एक स्कीम निकाली गई है एग्स एंड मिल्क स्कीम आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।